अति हर चीज़ की बुरी होती है। ये बात हमने हम बचपन से ही सुनी है। लेकिन ये बात सिर्फ़ बाहरी चीज़ों पर लागू नहीं होती। बाहरी चीज़ों पर तो ख़ैर होती ही है, लेकिन सिर्फ़ उन्हीं पर लागू नहीं होती। ये चीज़ आपकी भावनाओं पर भी लागू होती है। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ रानी का केस शेयर करने जा रही हूँ। रानी, जो कि आज 25 वर्षीय एक युवती है। जैसा कि रानी का नाम है, उसी तरह से रानी की हरकतें भी हैं, बिल्कुल रानियों वाली। रानी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसके माता-पिता ने जो कुछ भी वो मैक्सिमम बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करी है। जितना भी उनकी हैसियत है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की। लेकिन रानी की मम्मी जी का कहना है कि बचपन से ही, जब से रानी थोड़ी-सी समझदार हुई हैं, तब से ही रानी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। उनको हर चीज़ में बेहतरीन की चाहत होती है। जैसे कि रानी जी की मम्मी जी बहुत ठीक-ठाक खाना बना लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी छोटी बहन चाहे कोई डिमांड ना रखे, उनके पिताजी शायद चाहे कोई डिमांड ना रखें, लेकिन रानी के लिए रानी की डिमांड रहती है हमेशा कि आज कोई नई, कोई बेहतरीन डिश होनी चाहिए घर में। आज कुछ नया, कुछ बेहतरीन बनाना चाहिए। घर में नहीं बनाना तो बाहर से मँगवा दीजिए। यानी हर चीज़ में जब शॉपिंग की बात आती है, तो रानी का हाथ हमेशा बेहतरीन ड्रेस पे जाता है, महँगी से महँगी ड्रेस पर जाता है। जब कहीं घूमने-फिरने की बात आती है, तो रानी बस में ट्रैवल नहीं कर सकती। तो बस में ट्रैवल करना उनके लिए एक सज़ा जैसा होता है, वो करती हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता। इन्हीं सब हालातों के चलते रानी ने बहुत छोटी उम्र में, जब वो स्कूल से बस पास आउट ही हुई थी, 12th के बाद ही बहुत छोटी उम्र में, उन्होंने ट्यूशन्स लेना शुरू कर दिया, ताकि वो कम से कम अपनी जेब खर्च तो खुद निकाल सकें और अपने माता-पिता का खर्च बोझ थोड़ा कम हो जाए और उनके जो लग्ज़री शौक हैं, कुछ वो पूरे कर सकें। वक़्त के साथ उनका जो ये कोचिंग का कार्य था, वो बहुत ठीक-ठाक चल निकला और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने, जो उनकी तुलना में जो और बाकी उनकी एज ग्रुप की लड़कियाँ थीं, उनसे काफ़ी पहले उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। रानी की मम्मी जी कहती हैं कि रानी ने इतनी छोटी उम्र से, जबकि वो खुद 18 साल की थी, बस उसने 12th क्लियर ही करी थी, तब से ही उसने कमाना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद आज जबकि वो 25 साल की है, अगर देखा जाए तो उसे लाखों कमा लेने चाहिए थे, लेकिन आज वो खाली हाथ है। क्योंकि वो कितना मर्ज़ी कमा ले, अगर वो 10 कमाती है तो उसके खर्चे 20 के हैं, अगर वो 20 कमाती है तो उसके खर्चे 40 के हैं। और ऐसा नहीं कि वो अपना घर भरती रहती है, भरती तो रहती है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, घर में जगह नहीं बचती, तो फिर वो बाँटती भी खुले हाथ से है। उसकी मम्मी जी कहती हैं कि सिर्फ़ 2-2, 3-3 बार जो उसने ड्रेस पहनी है, सिर्फ़ नई ड्रेस खरीदी, किसी एक पार्टी में पहनी, दूसरी पार्टी में पहनी, अब तीसरी में मैं उसे पहन नहीं सकती। अब अगर किसी को देने की बात आएगी तो वो आराम से दे भी देगी, चाहे वो कितनी ही महँगी ड्रेस क्यों ना हो। तो रानी की मम्मी जी का कहना था कि इस तरह के शौक तो हीरो-हीरोइन्स को होते हैं, मॉडल्स को होते हैं और वो अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं कि 2 बार कोई ड्रेस पहनने के बाद आप तीसरी बार नहीं पहनेंगे। लेकिन रानी के इस तरह के अगर शौक रहेंगे तो वो लाखों छोड़ करोड़ों भी कमा लेगी, तो हमेशा खाली ही रहने वाली है। और जब रानी से बात की गई, तो रानी का कहना था कि मेरे अंदर हमेशा एक ये फीलिंग रहती है कि बस आज, बस अभी, बस इसी वक़्त, कल पता नहीं हो ना हो। मुझे कल कभी दिखाई नहीं देता और मुझे लगता है बस आज, बस अभी, बस इसी वक़्त। अब अगर आध्यात्मिक नज़रिए से देखा जाए तो आप कहेंगे कि ये वर्तमान में जीना तो बहुत अच्छी बात होती है ना? लेकिन वर्तमान में जीना अगर बहुत अच्छा है तो साथ ही साथ एक संतुलन भी तो स्थापित करना बहुत ज़रूरी है ना? उस संतुलन की रानी में बेहद कमी थी। क्योंकि इतना असंतुलित रहने का जो रिज़ल्ट था वो तो ये था कि अगर रानी किसी वजह से आज अगर रानी कमा नहीं पाती है, तो वो शून्य पर है, इतने सालों मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। अगर जमा पूँजी की बात की जाए, कुछ कुछ उन्होंने इतने लाखों कमाने के बाद क्या कुछ उन्होंने जोड़ा है, तो वो शून्य है। और रानी का कहना है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे बस सब कुछ यूज़ कर लिया जाए, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा, नहीं तो बेकार है, नहीं तो ये किसी काम नहीं आएगा। जबकि
उसके माता पिता का कहना है, जो कि सही भी है, कि ऐसी क्यों सोच है, धन तो काम आता है ना, धन तो ऐसा नहीं है ना कि आज है कल हमारे काम नहीं आएगा। तो ये चीज जो थी रानी के अंदर जरूरत से ज्यादा थी। अब हम रानी ने जो कुछ देखा, जो कुछ उसका अनुभव रहा, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। रानी जी कहती हैं, मैं मृत्युशैया पर हूँ। मैं चल नहीं सकता, खुद खा नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, कोई कार्य नहीं कर सकता। मेरा शरीर एकदम जर्जर हो चुका है। और जब उनसे पूछा गया कि ऐसे हालात में आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे भाव मृत्युशैया पर होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने डेथ बेड पर जिन भावों के साथ हैं वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर होते हैं। तो इस पर उनका कहना था, मुझे पछतावा है। किस चीज का पछतावा? मेरी आयु लगभग 80 वर्ष है, और अपनी इस इतनी लंबी आयु में मैंने एक भी दिन धन का सुख प्राप्त नहीं किया, जबकि मैं बहुत धनवान व्यक्ति हूं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, इस पर उनका जवाब था, मैं बहुत लालची था और सिर्फ धन को जोड़ना ही जानता था। मैंने अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारा है, ताकि मैं पैनी पैनी जोड़ सकूं, लेकिन सब व्यर्थ है। जब उनसे पूछा गया कि व्यर्थ क्यों है, तो उनका जवाब था, मैंने अपना पूरा जीवन लालच के कारण गरीबी में गुजारा, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार को भी धन का सुख प्राप्त नहीं होने दिया। पूरा जीवन पैनी पैनी जोड़ने के बाद भी आज मैं खाली हाथ हूं। आप खाली हाथ क्यों हैं? मैंने अपना सारा धन अपने खेत में गाड़ा था। मेरा ये धन मेरे जीवन भर की पूंजी था, जिसे मैंने अपने ही खेतों में बहुत ही सुरक्षित स्थान पर गाड़ा था। लेकिन अब अपने बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम क्षणों में, जब मैंने अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को उस धन के विषय में बताया, तो विशेष तौर पर मेरी पत्नी के मन में और मेरे पूरे परिवार के मन में मेरे प्रति घृणा का भाव था। क्यों? आप तो उन्हें धन दे रहे हैं। मेरी पत्नी को लगता है कि मैंने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चों को भी लगता है कि मैंने उनका जीवन बर्बाद कर दिया, और स्वयं मुझे भी लगता है कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरा वो धन, जिसे मैंने अपने पेट पर कपड़ा बांध कर जोड़ा था, वो चोरी हो चुका है। क्योंकि मैंने उस खजाने के विषय में किसी को नहीं बताया था, और जब मैंने अपने परिवार के सदस्यों को उस स्थान के विषय में बताया, तो खुदाई करने पर वहां कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वह स्थान पहले से ही खुदा हुआ था। यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जीवन भर, जैसे कि उन्होंने कहा कि पेट पे कपड़ा बांधकर, यानी पेट पे कपड़ा बांधने का मतलब है कि उन्होंने भरपेट खाना भी नहीं खाया होगा,
इस तरीके से उन्होंने वो धन जोड़ा होगा। उन्होंने अपनी पत्नी को एक ठीक-ठाक, अपने बच्चों को एक ठीक-ठाक जीवन भी नहीं दिया होगा। इस तरह से उन्होंने वो धन जोड़ा था और पूरा जीवन मर-मर के जैसे जी के उन्होंने धन जोड़ा था, वो धन उनके जीवन के अंतिम समय पर चोरी हो चुका था। और इस वजह से बजाय इसके कि उनकी जो अंतिम बेला थी, उसमें परिवार के सदस्य उनकी सेवा करते या उनके जाने का किसी को दुःख होता, बल्कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों के मन में ये भाव था कि इस व्यक्ति ने, यदि इसके पास इतना धन था, तो हमारा जीवन ऐसे निर्धन की तरह क्यों इसने बर्बाद किया। जो ये भाव था, सिर्फ ऐसा नहीं कि ये वाइब्रेशंस उनके पास सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बच्चों की तरफ से आ रही थी। वो तो जो फील कर रहे थे, वो भावनाएं तो उन्हें टच कर ही रही थी, क्योंकि अंतिम समय तो जब हमारी जो आत्मा है, जब वो अपनी देह को छोड़ने की तैयारी में होती है, तो वैसे भी हम आसपास की दुनिया से थोड़ा डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जो वाइब्रेशंस हैं आसपास के लोगों की, उसे हम ज़्यादा आसानी से फील कर पाते हैं। स्पष्ट फील कर पा रहे थे कि उनकी पत्नी और उनके बच्चों के मन में ऐसे समय पे, जबकि वो डेथ बेड पर हैं, वो अब शायद अधिक जीवन जीने की उनकी हालत ही नहीं है। एक नाराज़गी है, एक नफ़रत है, एक आह है कि ऐसे क्यों? यदि हमारे पिता के पास इतना धन था, इतनी अशर्फियाँ थीं, जो खजाने के रूप में उन्होंने गाड़ी हुई थी, तो हम ऐसे क्यों जिए? हमने अपने पेट पे कपड़ा क्यों बांधा? अब आप देखिए कि ये जीवन की अंतिम बेला कितनी पावरफुल है। ये बहुत पावरफुल होती है। और ये जो अंतिम वक्त है ना, अच्छा, ये तो एक केस है, मैं तो इतने हजारों केस देख चुकी हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार में, आपके आसपास में कहीं कोई डेथ बेड पर यदि व्यक्ति है, तो उसके पास जरा जाके बैठिए, 2 घड़ी बातें करके देखिए। ये जो कसक है, इस तरह की बहुत सारी हो सकती हैं। एक दर्द है, जीवन को सही तरीके से ना जीने की एक वो जो ज़बरदस्त फीलिंग है, ये आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगी। और ये जो चीज़ है ना, अगर उस व्यक्ति में सामान्य है, तो ठीक है, वो हो सकता है वो नेक्स्ट बात पे असर ना डाले। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति डेथ बेड पर है और उसके अंदर बहुत पावरफुल तरीके से कुछ भी गिल्ट हो, पश्चाताप हो, कुछ भी है, या कुछ दर्द हो कि मैंने सही से जीवन नहीं जिया, वो चीज़ जितनी स्ट्रांग है, उतनी स्ट्रांगली वो नेक्स्ट बर्थ में चली जाएगी। तो ये तो एक तरीका भी है। आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में जब ये व्यक्ति जाएगा ना, तो ये किस तरह के स्वभाव का होगा। तो अब यहाँ रानी जी के भी साथ क्या था, जो लास्ट बर्थ में उनको एक गिल्ट था, दर्द था, और पूरी वाइब्रेशन सब तरफ से, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, सब तरफ से आ रही थी कि कितना नाजायज किया, कितना गलत किया। क्योंकि अब ये कैसी भावना आ रही होगी उनकी बीवी और बच्चों के मन से कि वो धन जो पूरा जीवन निचोड़ के जोड़ा है, वो सिर्फ हमारे पिता का नहीं था, उस पर एज ए पत्नी, एज ए पुत्र, हमारा भी तो हक था। तो यदि वो धन ना हमारे पिता पर, ना पत्नी पर, ना पुत्रों पर, कहीं पर भी खर्च नहीं हुआ है, तो सबके हिस्से से गया है ना, कुछ कुछ तो सबके हिस्से से गया है। इसकी वजह कौन बना? इसकी वजह बनी रानी जी। तो ये जो एक पीड़ा है, ये एक भावना है, ये इस बर्थ में ट्रांसफर हुई है कि डेथ बेड पर जब रानी जी रही होंगी, तो उन्होंने क्या एक नतीजा निकाला होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। लेकिन अब क्या रहा? अब ये रहा कि उस बर्थ में भी वो एक्सट्रीम थी, तो एक मृत्युशैया पर एक निचोड़ निकाला कि ये मुझसे गलती हुई। तो अब इस बर्थ में भी वो एक्सट्रीम वाले खाने में जाकर ही अपनी उस भावना को, उस चीज को जो ट्रांसफर हो गई है, उस तरीके से जी रही हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मृत्युशैया पर व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर कोई गिल्ट, कोई भावना, कुछ भी है, वो क्यों कहते हैं, आपने सुना होगा ना कि मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूछ लीजिए, या फांसी पे चढ़ते हुए व्यक्ति से पूछा जाता है आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो क्यों पूछा जाता है? चलिए, ये तो बाहरी बातें हैं, क्योंकि अंतिम समय पर कोई व्यक्ति बता भी देगा तो उससे लाभ क्या होने वाला है? जीवन तो हाथों से सरक गया ना।
जीवन ही चला गया तो अंतिम समय पर भावना भावना ही तो है, वही तो साथ में जाएगी। और ये जीवन तो छूट चुका है, अब वो भावना अपना असर कहाँ दिखाएगी? नेक्स्ट बर्थ में दिखाएगी। अब ये जो रानी जी का केस है, इससे हमारे लिए कौन सी सीख निकल कर आती है? पहले तो जीवन को ऐसे जिए कि जब आप अपनी मृत्युशैया पर हो तो गिल्ट और पश्चाताप की भावनाएं आपके अंदर कम से कम हो। और दूसरा, इतना आध्यात्मिक ज्ञान अपने अंदर उड़ेल लीजिए, क्योंकि जीवन है, जीवन में गलतियां होंगी। ज्यादातर 95% लोगों को मैंने देखा है कि मृत्युशैया पर उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स रहती हैं। हो सकता है आप भी अपना जीवन जी चुके हो, शायद आप 60-70 साल के हो, शायद आपको लगता हो कि जीवन खात्मे की ओर है। तो अभी संभल जाइए और अपने आप को समझाइए कि ये जीवन है, इसमें गलतियां भी होती हैं। जो भी गलतियां रहीं उनके लिए अपने आप को माफ कीजिए, अपने आप को माफ कीजिए, ये मानते हुए कि आप एक इंसान हैं, आपसे गलती हो गई, तब से हो जाती है। अब आपको ये क्यों करना है? आपको ये इसलिए करना है ताकि जो जीवन सरक गया हाथों से वो तो गया, लेकिन कोई नेगेटिव भावना नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफर ना हो। इसलिए जो कहा जाता है कि मृत्युशैया पर सबको माफ कर दीजिए, वो सबके लिए साथ साथ आपके लिए खुद ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबको माफ कर दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो महत्वपूर्ण है ही। उससे बड़ी बात है अपने आप को माफ कर दीजिए। इस चीज को समझिए कि आप मनुष्य हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर कहीं रानी जी ने डेथ बेड पर इस चीज को समझा होता कि हाँ उनसे गलती हुई, उस गलती के लिए उन्होंने अपने आप को माफ कर दिया होता और अपनों से माफी मांग ली होती, तो भी ये भावना ट्रांसफर तो जरूर होती, लेकिन इतने एक्सट्रीम तरीके से नहीं होती, एक संतुलित तरीके से होती। और कोई भी भावना या कोई भी विचार, कोई भी चीज अगर संतुलित तरीके से आपकी लाइफ में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। अगर चीज संतुलित मात्रा में है तो वो जो भी चीज है उसको और बेहतरीन बनाएगी, आपके जीवन को बेहतरीन बनाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में